एहतशाम साहब अगेन वही वाली बात आ रही थी कि एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट ऑलरेडी है, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो बिल, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है एक ऐसे वक्त में जिसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है कि जी मखसूस नशिस्तों से निपटने के लिए बिल आ गया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से। तो आप नहीं समझते कि अब फिर ये मामला अदालत में जाएगा? ये तो कहा जा रहा है कि जी अदालतों का काम कानून साजी नहीं है, सिर्फ तशरीह करना है। मामला तो फिर अदालत में जाएगा, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। अब ये फिर अदालत में जाएगा, ये लड़ाई फिर बढ़ जाएगी हुकूमत और अदालतों के दरमियान। आप समझते हैं अदलिया के दरमियान, जो भी हम ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट से अगर एक फ़ैसला आ रहा है उसके फौरी तौर पे ये रिएक्शन में ये बिल आ रहा है, तो ये किस हद तक जाएगी ये मामला? देखिए आमना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बड़ा वाज़े तौर पे जो 2017 के इलेक्शन एक्ट में तरमीम मजीद करने के बाद ये जो फैसला हुकूमत ने किया है, पार्लियामेंट ने, ये तो मजीद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो फ्रस्ट्रेट इन्होंने कर दिया। अब अगला सवाल ये है कि जी व्हाट नेक्स्ट, इतने अरसे से फैसला रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा? अभी आप देख लें, हुकूमत वक्त नजरसानी की अपील की हुई है, वो लग नहीं रही। कहा जा रहा है कि जी जजेज अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अपना इलेक्शन कमीशन की जो है ना, वो एक नजरसानी की अपील लेके जा रहा है इसी हवाले से कि जी आपका फैसला गैर कानूनी गैर आईनी है। और जो आप पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि सियासी फैसला किया गया, और आज बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ये प्रियम्प्ट किया गया। कुछ जजेज हजरात और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, उनको लग रहा था कि इसके बाद शायद काजी ईज़ा फ़ाई साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी, सूरत हाल बदल जाएगी, और ये पैनिक में, और जिसको कहते हैं, ये फैसला किया गया। अब सवाल लोग अगला कर रहे हैं। भाई देवे, आज मेरी एक अहम शख्सियत से हमना इस्लामाबाद में बात हुई है, मैंने उनसे हवाले से पूछा है। उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट पे चले जाएं, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को उड़ा देगी, हम एक नया कानून लेके आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो देखिए सवाल है कि हुकूमत के वक्त पास होते हैं। अब जो अहम बात है इस वक्त, अहम जो बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देने का मामला था, उसको दी नहीं गई। और आपने देखा कि पीटीआई वहां पे उनके लोग ये जाके उन्होंने अपील लिया था कि जी ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उन्होंने दे दी जाए। उन्होंने कहा नहीं आपको तो देंगे नहीं, हम तो पीटीआई को दे देंगे। देखिए वो फैसला था बड़ा वाज़े तौर पे आउट ऑफ द वे जाके सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया। नतीजतन ये है कि इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं। हम पहले भी कह रहे थे कि ये कभी भी इनको सीटें नहीं मिलेंगी। 39 सीट उनको मान ली गई हैं। 54 सीटें सूबाई असम्बली की, वो भी कहते हैं कि आपको दे देंगे, लेकिन वर्चुअली इस पे इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, उनको सीटें नहीं दे रहा, वो नहीं देंगे। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या ये सियासी लड़ाई आगे जाएगी? कमीशन ने 39 सीटों का तो नोटिफिकेशन निकाल दिया था ना, तो पीछे 41 सीट्स रह गई हैं। ये मामला तो अब जो 41 सीट्स हैं, जी हाँ 41 रह गई। जी जी, सवाल ये है कि हमना इस वक्त इस्लामाबाद में बात हो रही है कि अगर ये फैसला आ जाता कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देते, या ये सीटें खाली डिक्लेयर कर देते, या ज्यादा ये जो परेशानी थी या लोगों को ये थी कि जी क्यों ये बंदर बांट की गई और ये गुडी लुट ग्रुप बन के जो पीपल्स पार्टी PMLN और MQM को दी गई, ये नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन दानिश ने बड़े खूबसूरत तरीके से आर्टिकल सारे बता दिए कि जी किसी सूरत में भी, और दो जजेस का इख्तलाफ तो बड़ा वाज़े तौर पे बता रहा है कि ये गलत फैसला किया गया। हम तो यही कहेंगे सियासी बुनियादों पर किया गया, पैनिक में किया गया, शायद जहनों में कुछ और था। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो मामला हम चल रहे हैं हुकूमत के साथ, और PTI को जो हम देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, ये उसी वजह से सब कुछ हो रहा है। हुकूमत भी इस हवाले से हम देख रहे हैं वो सख्तगिरी का मुजाहरा कर रही है, बातचीत का दरवाजा किसी तरफ से नहीं खुला। जो हम सारे लोग बात करें, जिस तरफ जाहिद शाह भी इशारा कर रहे हैं, वो नहीं खुलेगा। देखिए इस सूरत हाल इस वक्त ये आमना कि PTI के पिछले अगर 12 दिन एग्जैक्टली मिला के देख लें, 6 दफा उन्होंने अपना नुक्ता नज़र चेंज किया है। बातचीत करने के लिए तैयार है, बातचीत नहीं हो सकती। हम तो अदारों के खिलाफ हैं, अदारों के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल वो बयानात हम देख रहे हैं, मुतज़ाद बयानात इस हवाले से सामने आ रहे हैं, बट देखिए इस तरह नहीं हुआ। आखिरी बात ये आमना कि इस इशू को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसको बजाय इसके कि अदालतों में मामला लाया जाए, पार्लियामेंट के जरिए ही चीज़ें होंगी। पार्लियामेंट में आके बैठे और एक दूसरे से ताउन करें, तब चीज़ें ठीक होगी। वरना मुझे नहीं लगता कि PTI को इन हालात में किसी तरह का हुकूमत रिलीफ देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।